हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाला में। तो आज की क्लास में आपको बताया जाएगा कि अच्छी और बेहतर लेवल की अगर आपने प्लानिंग कर ली है तो इकोनॉमिक्स आपके लिए एकदम हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इकोनॉमिक्स में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स भी स्टूडेंट्स के आते हैं। बस आपकी प्लानिंग सही होनी चाहिए। प्लानिंग में यह तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है, लेकिन अगर आपको यह भी पता हो कि कौन कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है तो काम आसान हो जाता है। तो बेसिकली दोस्तों, आज की क्लास में 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए यह बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर आपके सिलेबस में से इस 2022-23 के सेशन में डिलीट हो गए हैं। इसके अलावा पूरे इंडिया के स्टूडेंट से एक बात कहना चाहूंगा जो 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स की बुक्स को लेकर कंफ्यूज हैं कि सर कौन से अच्छे रेफरेंस बुक्स है, कौन से अच्छे ऑथर्स है जिसकी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए, या एनसीईआरटी सफिशिएंट है या फिर एनसीईआरटी से वो सारी बुक्स अलग कैसे हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में बता दो कि हाँ सर बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए, इस चीज के ऊपर वीडियो बता दो। तो जो आप डिमांड करोगे सप्लाई मैं उस चीज की करूंगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन इस क्लास के अंदर स्पेशली मैं आपको यह बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या डिलीट हो गया है सीबीएसई वालों। साथ में एक चीज पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स को पता लग जानी चाहिए, जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और अदर स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं। अदर स्टेट्स बोर्ड जैसे हरियाणा बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, पंजाब बोर्ड, गुजरात बोर्ड, बहुत सारे बोर्ड्स के, उड़ीसा बोर्ड के स्टूडेंट भी हैं, अदर स्टेट बोर्ड भी होते हैं। वहां पर 12वीं क्लास में अदर स्टेट बोर्ड्स की बात कर रहा हूं, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है। लेकिन सीबीएसई स्टूडेंट्स को 12वीं क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ाई जाती है। तो यहां पर उन दो बुक्स के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आप कुछ और गाइडेंस चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मैं उस बात को समझूंगा, फिर आपके लिए उस चीज के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो एक बढ़िया न्यूज है, सीबीएसई के द्वारा ही घोषित की गई है। अब मैं डिलेटेड सिलेबस के साथ साथ ये भी बता दूंगा कि आपके कोर्स में क्या है, और साथ में ये भी बता दूंगा कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, और ये भी बता दूंगा कि सीबीएसई वालों ने जो इस बार सैंपल पेपर लॉन्च किया है उससे उन्होंने क्या कमिटमेंट पूरी की है, क्या वो उसने अपने वादे पूरे किए या नहीं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, इस वीडियो को एंड तक देखना। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी आपके लिए करना चाहूंगा, आप मुझे बताना कि ऐसा करूं या ना करूं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है, यहां पर उसकी डिटेल लिखी हुई है। एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, यहां पर उसकी डिटेल लिखी हुई है। आपको भी बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर 5 यूनिट है। यूनिट 1 नेशनल इनकम, यूनिट 2 मनी बैंकिंग, यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यूनिट 4 गवर्नमेंट बजट, यूनिट 5 है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज। ओपन इकोनॉमी वाली यूनिट है 5वीं। ये पांचों यूनिट मैक्रो इकोनॉमिक्स की पेपर में तुम्हारे 40 नंबर की आ रही है। कैसे? 10 नंबर का नेशनल इनकम, 6 नंबर का मनी बैंकिंग, 12 नंबर की इनकम एम्प्लॉयमेंट, 6 नंबर का सरकारी बजट और 6 नंबर का बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज। कुछ भी रिलेटेड नहीं है इस बुक से। अगर आपसे पहले के स्टूडेंट्स ने कोविड टाइम में टर्म 1 और टर्म 2 के पेपर दिए थे, उनका 30% सिलेबस डिलेटेड भी था, तो जो कुछ भी डिलेटेड था ना वो वापस आ गया। जैसे कि बात करूं, पिछले सिलेबस के अंदर मनी एंड बैंकिंग से मनी के फंक्शन डिलेटेड थे, इस बार कोर्स में है और इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना। जो जो पहले डिलेट था वो सब वापस आ गया, कुछ भी डिलेटेड नहीं है यहां से। ठीक है, तो पूरी प्रॉपर मैक्रो इकोनॉमिक्स आ रही है। अब बात कर लो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, ये भी 40 नंबर की है। आपकी बुक में तो इसके 10 चैप्टर गिवन है, लेकिन बोर्ड बोलता है कि इस बुक में 3 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। यूनिट 1 के अंदर 3 चैप्टर्स हैं, एक तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 और एलपीजी पॉलिसी वाला इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाला चैप्टर भी यूनिट 1 में है। ये 3 चैप्टर इकट्ठे मिलकर यूनिट 1 बनाते हैं और पेपर में 12 नंबर की आ रही है। अब दोस्तों यूनिट 2 है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो हमारा प्यारा देश भारत आज भी फेस कर रहा है। तो वो प्रॉब्लम की लिस्ट के अंदर पॉवर्टी है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, रूरल डेवलपमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। 6 प्रॉब्लम आपके कोर्स में है, उसके ऊपर 6 चैप्टर बना रखे हैं। 6 के 6 चैप्टर आपको अपनी किताब में देखने को मिलेंगे। लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने साफ क्लियर कर दिया है कि 6 में से प्रॉपर 2 चैप्टर पूरे डिलेट, मतलब खल्ली बल्ली, दोनों डिलेटेड है। तो यार यहां से आपको आपकी बुक में 6 चैप्टर देखने को मिलेंगे, उसमें से 4 पढ़ने हैं, तो 4/6 लिख दिया। जो डिलेटेड है यहां लिख देता हूं। पॉवर्टी का पूरा चैप्टर डिलेट हो गया सीबीएसई वालों, कुछ नहीं पढ़ना आपने, ठीक है, ध्यान रखना। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा चैप्टर डिलीट हो गया है, कुछ भी नहीं पढ़ना, चैप्टर खोल के ही मत देखो, चैप्टर खोल के मत देखो, अभी तुम्हारे काम का नहीं है बिल्कुल भी। तो ये डिलीटेड है, यहां लिख भी देता हूं, पेन का कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको और साफ तरीके से नजर आने लग जाए। कलर यहां सही रहेगा, रेड, रेड होता है क्वेश्चन, डिलीटेड भाई।
ये डिलीट हुआ है, ठीक है, एक चैप्टर पॉवर्टी का, दूसरा चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो यहां पर 4 चैप्टर बनते हैं, ये 4 चैप्टर मिला के 20 नंबर के आ रहे हैं। फिर इंडिया चाइना पाकिस्तान का चैप्टर है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस बताता है, जो इंडिया को उसकी मेन नेबर कंट्री से कंपेयर करके बताना है, तो ये 8 नंबर का है। तो कुल मिला के यूनिट 1 12 की है, ये 20 की है, ये 8 की है, तीनों जोड़ लो 40 नंबर का आएगा। तो 40 की मैक्रो, 40 की इंडियन इको, 80 नंबर का आपका पेपर बनेगा। 20 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क होगा, जो स्कूल के हाथ में नंबर होते हैं, बेसिकली फाइलें बना के तैयार भी कर दी होगी तुमने, मुझे पता है, ठीक है। और ये तो तुम्हारे काम की चीज नहीं है कि कितने नंबर ऑफ पीरियड में टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं, आपको पता ही है कि आपको अपने प्यारे कॉमर्स वाला चैनल पे हर एक चैप्टर 1 शॉट में मिल रहा है। कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी है, कमेंट सेक्शन में बता दो, उसको भी हल कर दिया जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो यार बता दो, दिल खोल के कमेंट कर दो। कमेंट में जो जो तुम बोलोगे सारी कमेंट पढ़ूंगा, और कोई भी ऐसी दिक्कत जो मेरे बस की होगी तुम्हारे लिए सॉल्व करना, प्रॉपर सॉल्व करूंगा, टेंशन मत लेना। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई ने बोल दिया, अच्छा ये 2 चीज क्लियर रखना, पॉवर्टी फिर बता रहा हूं डिलीटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर फिर बता रहा हूं डिलीटेड है, यही 2 डिलीट है और कुछ भी डिलीट नहीं है। अब पहले ना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाले चैप्टर से पिछले साल एजुकेशन वाला पार्ट डिलीटेड था, वो वापस आ गया भाई, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर से भी डिलीटेड था, लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा ही डिलीटेड है, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट कर दी है। अभी तक तुम जो तैयारी अपने लेवल पे कर रहे थे, अगर तुम्हें पहले से पता था कि क्या डिलीटेड है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर पहले से नहीं पता था तो यहां क्लियर हो गई। अब जिनको पता था डिलीटेड है, उसके लिए थोड़ी और आगे बात सुन लो, तुम्हारे लिए और काम की बात बता रहा हूं। सीबीएसई ने बोला था, रिसेंट न्यूज दी थी कि 2022-23 सेशन के अंदर जो 12वीं क्लास के बच्चों का पेपर होगा, उसमें 30% एमसीक्यू के क्वेश्चन आएंगे और 20% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दोस्तों एमसीक्यू नहीं होते, ये वन लाइनर आंसर के क्वेश्चन होते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब एक शब्द में या एक लाइन में दिया जाएगा। लेकिन जो इस बार सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर निकाला है ना, उसके अंदर कुल मिला के 34 क्वेश्चन है, 34 दिख रहा होगा आपको। 17 क्वेश्चन मैक्रो से हैं, 17 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से है, और 17 में से यार 10 क्वेश्चन एमसीक्यू के यहां पर है, 10 क्वेश्चन एमसीक्यू के यहां पर है। तो सीबीएसई ने ये दोनों मिलाकर, यानी 10 नंबर के ये, 10 नंबर के ये, कुल मिला के ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन दे दिए यहां पर। तो 10-10 नंबर के कितने हो गए, 20 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन दे दिए हैं, और पेपर तुम्हारा होगा 80 नंबर का। तो थोड़ी सी गड़बड़ी तो सीबीएसई ने की है, मतलब 80 में से 20 नंबर के दिए हैं, तो कमिटमेंट पूरी नहीं रख पाई है। लेकिन जो पेपर बनाया है सीबीएसई ने, उसके बेसिस पर ही तुम्हारा फाइनल बोर्ड का पेपर आएगा। तुम्हारे बोर्ड के पेपर में 34 क्वेश्चन ही होंगे, 17 होंगे माइक्रो से और 17 होंगे मैक्रो से, 17 होंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, ठीक है। इस बात को ध्यान रख लेना। तो नंबर क्वेश्चन कौन से है, 1 नंबर के क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चन है, 4 नंबर के क्वेश्चन है, 6 नंबर के क्वेश्चन है, यह तो आपको पता ही है, ठीक है। इस बात का जरूर ख्याल रखना। और ये चीज अगर आपने देख ली, तो जिस जिस स्टूडेंट की डिमांड हो कि सीबीएसई सैंपल पेपर इकोनॉमिक्स के अलावा जितने भी सब्जेक्ट है सबके सॉल्व कराए जाएं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में भरपूर बिल्कुल जोरदार तरीके से बता दो, मतलब ये वाली ख्वाहिश भी आपकी पूरी की जाएगी। अगर आप चाहते हो ना यार कि सर कॉमर्स स्ट्रीम ले लिए, आगे 11वीं 12वीं के बाद हमारे पास कौन से करियर ऑप्शन होंगे, तो कॉमर्स में विद मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के पास कौन से करियर ऑप्शन होते हैं वो बताऊंगा, अगर आप कमेंट करोगे। अगर विदाउट मैथ्स वाले बच्चे बोलेंगे कि सर कॉमर्स में करियर ऑप्शन बताओ विदाउट मैथ्स वाले, वो भी बता दूंगा। कॉमर्स में सिर्फ इकोनॉमिक्स में कौन से करियर ऑप्शन होते हैं पता है आपको, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का यूपीएससी पेपर करवाती है, जिसमें कम से कम मास्टर्स करनी पड़ती है इकोनॉमिक्स में, उसके बाद आप एग्जाम दे सकते हो, हाई रैंक के ऑफिसर बनते हो। तो मतलब ऐसी कुछ बातें बताऊंगा, अमेजिंग फैक्ट्स, कितनी सैलरी, कितनी पावर, कितने पैसे कमा सकते हो, जिंदगी में क्या मौज ले सकते हो किसी भी करियर को लेकर। तो वो चीज आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है कि सर हाँ मुझे ये चीज बतानी शुरू कर दो। तो आपके लिए वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक एक ऐसी स्ट्रैटेजी वीडियो जिसमें करियर ऑप्शंस बताए जाएंगे और हर चीज की गाइडेंस मिलेगी यार आपको। तो जो जो चीज तुम्हारी जरूरत है, मैं कह रहा हूं कमेंट सेक्शन में बताओगे तभी मुझे पता लगेगा। हमारी फोन पे बात नहीं होती है, हमारी कमेंट से बात होती है। जो भी चीज आप मुझे बताओगे मुझे तभी पता लगेगा, ठीक है। तो सीबीएसई ने बताया कि ये हमारा पैटर्न है और हम उस पैटर्न के ऊपर पेपर सॉल्व करेंगे अगर आपकी डिमांड है। मतलब ऑब्वियसली पेपर सॉल्व कराएंगे, लेकिन आपकी डिमांड जल्दी आई, आप बता दो सर दिवाली के आसपास सॉल्व करा दो तो तब करा देंगे। आप अगर बताओगे नहीं सर प्री बोर्ड के टाइम पे करवाना तो तब कराएंगे। तो आप जैसी डिमांड करोगे हम वैसी सप्लाई करने के लिए हमेशा तत्पर हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में मुझे आपको डिलेटेड सिलेबस बताना था, एग्जाम पेपर का कुछ पैटर्न डिस्कस करना था, वो कर दिया। और आपसे पूछ ली कुछ मैंने मेन बातें, रेफरेंस बुक के बारे में ये बता दूंगा एक वीडियो इसके ऊपर, एक करियर ऑप्शन विद मैथ्स, एक करियर ऑप्शन विदाउट मैथ्स,
एक बताऊंगा करियर ऑप्शन इन इकोनॉमिक्स, और एक सीबीएसई सैंपल पेपर इकोनॉमिक्स। फिर अदर स्टेट्स के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि हमारा यूपी, हमारा बिहार, हमारा हरियाणा, हमारा पंजाब, हमारा मध्य प्रदेश, हमारा कश्मीर, हमारा छत्तीसगढ़, है ना, हमारा गुजरात, या फिर जो भी लोग हमारी लैंग्वेज समझते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ने यहाँ पर आते हैं, आपको जो भी अपने सिलेबस से रिलेटेड या कंटेंट से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी चीज की जरूरत हो, सर मुझे ये समझा दो, मैं समझा दूंगा। इवन सीयूईटी पे भी फोकस रखने वाले हैं, तुम देखना जरा, ताबड़तोड़ तैयारी करेंगे मिलके, बस तुम्हारा और हमारा साथ पक्का होना चाहिए दोस्तों, है ना। तो यार इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते रहो, और जो भी आपकी जरूरत है मैं वो पूरा करता रहूंगा। तो टुडे अ रीडर, टुमारो अ लीडर। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय कॉमर्स। नमस्कार, धन्यवाद।